वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस। स्मार्ट एआई क्लासेस में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं बहुपद क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का। तो इससे पहले हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में हमने लीनियर जो इक्वेशन होती है उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखा था, यानी कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके लिए हमने ग्राफ बनाया था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दो घात बहुपदों का आरेख कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमने वहां पे थोड़ा आपको बेसिक बताया था कि हमने बताया था कि इसके जो हम ग्राफ बनाएंगे, इस स्टेप की जो भी इक्वेशन होगी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, या तो ऊपर बनेगा या ग्राफ उसका नीचे बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जनरली आपको ग्राफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये जो एक्स अक्ष है हमारा, एक्स एक्सिस है, इसको कट नहीं करेगी, इसको कट कर भी सकता है, इसको टच भी कर सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे केस आपके बन सकते हैं, हो सकता है इसको कट करे या ना करे। तो ये सारे केस यहाँ पे हमारे बनेंगे। तो इनके लिए हमें क्या देखना है, ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखना है और बताने हैं कि शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड कर देंगे करेंगे बाई ग्राफ की हेल्प से। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ये वाला। तो इसमें हमें देखो क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। तो हमें ये इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका ग्राफ बनाना है कि किस तरीके से ये ग्राफ पे बनाएगा और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बाई हेल्पिंग द ग्राफ। तो सबसे पहले देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, एक टेबल तैयार करना पड़ेगी, सारणी तैयार करना पड़ेगी। तो इसके लिए क्या बनाओ, एक टेबल बनाओ, के लिए टेबल, के लिए सारणी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सारणी तैयार करनी है। जैसे हमने लीनियर के लिए टेबल तैयार की थी, सेम टू सेम उसी टाइप से हमें इसके लिए भी टेबल तैयार करनी है। तो यहाँ पे टेबल बना लो, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रख लेंगे हम सीखने के लिए। तो ये हमने इसके लिए टेबल तैयार कर ली, ये वाला। जितनी और वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो और हम आगे निकाल लेंगे। यहाँ पे हम x लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं y। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। तो 0 रखेंगे, फिर 1 रख के देखो, फिर -1 रख के देखो, फिर 2 रख दो, फिर -2 रख दो, फिर 3 -3, इस टाइप से। आप चाहो तो पी वाई क्यू की फॉर्म की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, बट अब नॉर्मल सी वैल्यू यूज करो तो ज़्यादा आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कैसे करके हमको अब शुरू करना है। तो देखो जैसे हमने वहां पे निकाला था, y की वैल्यू हमें निकालनी है और x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर, यानी कि एट x इक्वल टू 0। तो हम तो सारी बातें जिस किस टाइप से लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, तो हम अपनी पहले इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालना बताएंगे। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू मिल गई -4। अब हमें x की वैल्यू 1 का यूज करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 3 बन जाए 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो -3 -4 माइनस के 7, 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 6। तो माइनस का यहाँ पे 6 आ गया। अब ये हमने दो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। यहाँ जैसे ही माइनस रखेंगे तो ये माइनस इससे प्लस बन जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब माइनस का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब देखो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि x इक्वल टू -1 पे y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है आपकी। अब हमें एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो वो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा, 6। तो यहाँ भी माइनस का कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। उसके बाद माइनस का 2 रखेंगे, जैसे ही यहाँ माइनस का 2 रखेंगे तो ये तो 4 ही रहेगा, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 6। तो -2 रखने पे वैल्यू जो आई प्लस की 6 आई। एक तो वैल्यू हम और रख लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब हम रख लेते हैं 3 और -3। ठीक है, एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, 3 और -3 को चेक करते हैं।
ठीक है, ये भी निकाल लेंगे, ग्राफ को आसानी से समझ में आएगा आपको। अब x की वैल्यू आप 3 रखो, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 यहाँ रखेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको माइनस का रखना है, तो यहाँ रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4 उसमें से कम कर देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये माइनस यानी कि 14 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब इतना करने के बाद हमने ये देखो इसके लिए टेबल तैयार कर ली। अब इसके ग्राफ हमको बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें देखो ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी। कॉपी हमारे पास अभी बोर्ड पे है नहीं इस समय, तो हम क्या करेंगे, सीधे इस स्टेप से हम वैल्यू अपनी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस साइड में एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, और ये बाई होता है पॉजिटिव और ये बाई क्या होता है यहाँ पर निगेटिव। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से आप कट कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 जितनी जरूरत हो उतने आप कट लगा लो, नहीं तो हैंड के हैंड लगाते रहना। ठीक है, ऐसे ये आप इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं सारे साइन, नहीं तो आपका ग्राफ टेढ़ा हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0,0 होती है। ठीक है, और हमने आपको बताया ये जो पॉइंट होता है एक्स वाई, पहले हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू रखते हैं, फिर वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो देखो एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 ये रही। फिर वाई की वैल्यू -4, तो वाई की वैल्यू -4 कहाँ होती है, नीचे होती है। तो 1 2 3 4, तो ये हमारी -4 होगी, यानी कि वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा हमारे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा डार्क कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा ग्राफ होने वाला है। उसके बाद x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 क्या है हमारी, ये रही। और y की वैल्यू -6 है, तो -6 ये रही यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम x की तरफ को बढ़ाएंगे और इस वाली लाइन को हम y की तरफ को बढ़ा के लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कट करेगा। तो ये देखो यहाँ पे कट कर दिया और ये हमने पॉइंट यहाँ पे मिल गया। उसके बाद x की वैल्यू -1 रखनी है, तो x की वैल्यू -1 ये रही। ठीक है, और x की वैल्यू माइनस, तो ये 0 हो गई, यानी कि ये पॉइंट कहाँ हो गया हमारा, ये हो गया। तो एक पॉइंट और मिल चुका है हमको। उसके बाद x की वैल्यू हमें प्लस की 2 रखनी है, तो प्लस का 2 हमारा ये रहा। और y की वैल्यू -6, तो y की वैल्यू -6 ये रही। तो इसको इसकी तरफ और इसको इसकी तरफ को हम बढ़ाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमको एक पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद हम आगे रखेंगे -2, तो -2 रखेंगे, तो ये रहा -2। तो इसका -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, +6। तो +6 क्या होगी, ऊपर होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वैल्यू। तो इसको हम x की तरफ बढ़ाते हैं और इसको हम y की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या करेगा, वो आपकी कट करेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें यहाँ से भी मिल चुकी है। अब और निकालते हैं, आगे चलते हैं। -2 तक पहुँच गया। प्लस का 3 चेक करो, प्लस का 3 कहाँ होगा, प्लस का 3 ये रहा, x की वैल्यू प्लस की 3 और y की वैल्यू -4। तो -4 ये रही है, वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यहाँ पे इसको मिला दो, तो एक वैल्यू हमारी और मिल चुकी है, ये वाली। अब देखो क्या करते हैं, अगला अगला पॉइंट भी रख लो। x की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 हमारी ये रही। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14, तो y की वैल्यू 14 है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ये यहाँ कहीं पे होगी। इसको हम इधर बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ाएंगे, तो कहीं यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले की, तब भी काम चल जाएगा। अगर इसको हम बहुत लंबी वैल्यू है, ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंटों को आपको मिलाते हुए चलना है। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ तक ग्राफ दिख रहा है, इसको आगे भी इस तरीके से ही उड़ते हुए जाएगा। तो देखो इन पॉइंटों को आप क्या करो, मिलाओ। तो सारे पॉइंटों को आपको यहाँ पे मिला देना है, ऐसे करके मिलाएंगे स्टेप से, और ये ऐसे करके उड़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमने और भी वैल्यू निकालनी चाहिए थी, क्योंकि अभी नहीं निकली है, निकालना पड़ेगी। फिलहाल तो ऐसे ही हम समझा देते, तो इस टाइप से ही ग्राफ बनेगा। इन सारे पॉइंटों को मिलाते हुए, ये वाला मिलाते हुए ऐसे ग्राफ हमारा आगे को चला जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया भी था आपका जो ग्राफ है वो यू टाइप का बनेगा, यानी कि ऊपर बनेगा और नीचे टाइप का बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे। तो ये कब कैसे बनता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे बताएंगे। अगर जो हमारा a है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि a मतलब यहाँ पे,
तो ये ग्राफ हमारा इस स्टेप से होता है, और अगर ये वाला हमारा 0 से छोटा है तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो इस स्टेप से बनने वाला है। फिलहाल तो अभी हमारा जो ग्राफ बना है वो इस स्टेप का बना हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। ठीक है, जब भी हमको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, यानी कि जो बहुपद दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका हमको शून्यकों की संख्या बतानी है, तो वो हमारा कहाँ देख के, इसको एक्स एक्सिस को देखकर बताते हैं हम। तो एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने जितने प्लेस पे कट किया होगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो एक तो शून्य यानी कि इसने यहाँ पे देखो ग्राफ को कट किया है 1 पॉइंट, और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे कट किया है। ठीक है, तो 2, तो जितनी पावर होती है उसके ही उतने शून्यक होते हैं, उतने ही उसकी क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो जैसे अगर हम एक कोई और ग्राफ भी ले लें, ऐसे ही इसके लिए टेबल तैयार नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ग्राफ बना ले रहे हैं। जैसे अब ये ले लो, हमने कहा कि जो ग्राफ बना है वो हमारा वो स्टेप से बना है। अब आपको बताना है शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ये कट नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मान लो ये ग्राफ हम यहाँ पे ऐसे बना दें, तो इसमें भी देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इस केस में भी जो शून्यक होंगे, जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, अगर वो ग्राफ जो है हमारा वो इस स्टेप से बन जाए, तो देखो इसने एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे काटा है, 2 पॉइंट पे कट कर दिया, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी हमारी, 2 होगी। ऐसे ही इसको हम ऐसे करके देख लें, ये वाला, तो देखो इसको भी इसने कितने पॉइंट पे कट किया है, 2 पॉइंट्स पे कट किया है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी हमारी, 2 होगी। अगर हम कह दें कि एक्स एक्सिस को ये टच कर दे, ठीक है, अब ग्राफ जो बन जाए वो जिस इस स्टेप से बन जाए और वो एक्स एक्सिस को टच कर दे, यानी कि इस पॉइंट पे उसने टच कर दिया। जब एक पॉइंट पे ये सिर्फ टच कर रहा है तो वहां पे जो शून्यक होंगे, जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। वहां पे कितने आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो कहीं भी मान लो जैसे ये वाला यहाँ ऐसे टच करवा दें, तो यहाँ पे टच कर रहा है तो इसमें भी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। यानी कि एक पॉइंट पे टच करेगा तो एक आंसर, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो उसमें आंसर कितना देंगे हम, 2 देंगे। और आगे हम क्वाड्रेटिक हो गई हमारी, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन के लिए ग्राफ देखेंगे इसके बाद। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से हम आरेख पे यानी कि ग्राफ इसका बनाते हैं। तो किस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, कैसे हमने शून्य फाइंड किए हैं यहाँ पे, तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो आइए अब देखते हैं हम त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें 3 घात बहुपद के शून्यक चेक करने के लिए कि इसके कितने शून्यक होंगे, हमें क्या देखना है, इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखना है कि ग्राफ के माध्यम से हम कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे, यानी कि इसके बहुपद होंगे। तो सबसे पहले देखो अभी हमने ये एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसके लिए हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अपने टेबल तैयार कर लेंगे, जैसे उसमें करते थे सेम इसी टाइप से हमें इसमें भी टेबल तैयार करनी है। तो यहाँ पे जल्दी से हम टेबल तैयार कर लेते हैं, जितनी वैल्यू जरूरत पड़ेगी आगे और वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ पे अभी एक्स वाई माइनस 0 से शुरू कर लो, पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, फिर एक और रख लो माइनस का 2 रख लो, फिर ये देखना है। तो देखो y इक्वल टू हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस का 4x। हमें इसके लिए क्या देखना है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी निकलेगी। तो देखो सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 0, तो यानी कि ये 0 0 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 0 आ जाएगी। अब हम बाई x की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो ये 1 का क्यूब मतलब 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद -1 रखेंगे, जैसे ही -1 रखेंगे -1 का क्यूब। अगर -1 पे या माइनस के जो भी नंबर है उन पे ऑड पावर लगी है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, इस बात का याद रखना। ठीक है, ऑड पावर में क्या आता है, आंसर नेगेटिव आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, माइनस का a है और क्यूब कर दें हम उसका, तो माइनस का a क्यूब उसका आंसर आता है।
तो इस बात का हमें याद रखना है। नाउ 4 इंटू -1 यहाँ पे भी रख दिया हमने, क्योंकि x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। तो ये तो -1 हो गया और ये प्लस हो जाएगा 4, तो इसको माइनस कर देंगे तो यानी कि 3 बचेगा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब 2 चेक करो, जैसे ही 2 रखेंगे ये 8 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे ये भी 8 हो जाएगा, तो ये आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी मिल गया। अब माइनस का 2 रखो, माइनस का 2 रखेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का फिर से क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ये वाली हमने यहाँ पे बात देख ली, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, तो आप चाहो तो 1-2 वैल्यू और निकाल लो। चलो 3 पे चेक कर लेते हैं, हम 3 और रख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 रखो तो ये 9 यानी 2 यानी 27 हो जाएगा, माइनस का तो यानी कि 12 हो जाएगा, इसको माइनस कर दो तो ये 5 बचेगा, ये 1 बचेगा यानी कि 15 आएगा। ठीक है, ऐसे माइनस का रख लोगे तो -3 रख लेंगे, तो जरूरत पड़ेगी तो उसको और रख लेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमारी इतनी वैल्यू काफ़ी है। तो अब इसके लिए ग्राफ बना लो जल्दी से। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, देखो सबसे पहले 0 0, तो सबसे पहले 0 0 ये वाला पॉइंट हो गया, कहने का मतलब वो 0 0 से पास हो रहा है। अब x की वैल्यू 1 रखो, तो ये हमने x की वैल्यू 1 रख दी। अब y की वैल्यू -3 यानी कि 1 2 3, तो इसको हम x की तरफ को बढ़ा y की तरफ बढ़ाएंगे, इसको x की तरफ बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद क्या होगा, -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 ये रही, y की वैल्यू प्लस की 3, तो 1 2 3, तो इसको हम ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया, तो ये पॉइंट मिल चुके हैं। अब हमें 2 रखना है, तो 2 ये आ गया हमारा, x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा। उसके बाद माइनस की 2 रखो, तो ये 1 हो गया, ये माइनस का हमारा 2 हो गया, और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 3 रख लेना है, तो ये देखो हमने 3 रख दिया यहाँ पे, y की वैल्यू 15 मिलेगी, 15 बहुत बड़ी होगी, यहाँ पे कहीं होगी, तो ये इस टाइप से यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ कहीं पे ये ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इस पॉइंट से जाएगा और फिर इस पॉइंट से इस तरीके से आगे चला जाएगा। तो देखो पहले ऐसे करके गया, ऐसे गया, देखो तो अब देखो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसने ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट किया है, यानी कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है 3 पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी जो शून्यकों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, देखो एक यहाँ पे मिल रहा है हमको, और एक ये हमको ये 0 मिल रहा है यहाँ पे, और एक हमको ये मिल रहा है 2। ठीक है, और ये कितना है हमारा -2, और ये हमारा क्या है 0। तो उसके शून्य भी हम पता कर सकते हैं कि कितने कितने होंगे, तो ये 2 होगा, ये 0 होगा, और ये प्लस का 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इसके शून्यकों को फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो जब भी क्यूबिक आपको इक्वेशन दे रखी होगी तो कम से कम वो 3 पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को इस टाइप से। ठीक है, ऐसे कट कर सकता है, किसी भी टाइप से वो कट कर सकता है। मान लो ये ग्राफ है यहाँ पे ऐसे, तो इस टाइप से भी वो कट कर सकता है। तो क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ जो होंगे वो कुछ इस टाइप से हमारे बनते हुए नजर आएंगे आपको। 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से क्या करेगा वो कट करेगा। अगर हम इसको नॉर्मली देखो सॉल्व करें, यहाँ पे इसको 0 के बराबर कर दो, y को 0 कर दो, तो ये यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 1 0 आ गया। तो देखो हमने बताया कि एक आंसर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा, यानी कि प्लस के जाकर 2 की पावर 2। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट चढ़ जाएगा, रूट में जब भी वैल्यू आती है वो प्लस माइनस की आती है, तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ प्लस -2 आ जाएगा, यानी कि -2 और +2। तो दे यही बताया था हमने, एक आंसर -2 आएगा और एक आएगा हमारा +2 आएगा। तो ग्राफ से आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है कि कितना निकलेगा। बट जब रूट में इक्वेशन आ जाती है हमारी, तब वहाँ पे हमको ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है।
अगर ग्राफ हमें जो रूट की वैल्यू निकालना आती है तो उससे भी आसान हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, बट रूट में जो वैल्यू होती है उसको निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए उसको फैक्टर मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो आप उसको देख के ही आंसर बता दोगे कि यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसके रूट्स कितने होंगे। तो आई होप ये अच्छे से आज समझ में आया होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।